नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट्री यूनिवर्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा वृषभ लग्न राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना। कोई भी ट्रांजिट होते हैं वो ट्रांजिट प्रभाव देते हैं, लेकिन आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर दशाएं ज़्यादा मायने रखती हैं कि वो कौन सी हैं। अगर महादशा जैसे ट्रांजिट का ये जो बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं ये सभी को प्रभाव देंगे, पर आपकी महादशा क्या है। सपोज आपकी महादशा अच्छी है तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। महादशा खराब है लेकिन अंतरदशा अच्छी है तो आपको भले ही थोड़ा अमाउंट कम हो, परसेंटेज उसका कम होगा, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा बुरा डिपेंड करता है कि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर कैसी, आपकी खुद की कुंडली कैसी, कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, क्या रिजल्ट देना चाहते हैं, वो देंगे भी या नहीं देंगे। तो वो सब चीज़ें क्यूमुलेटिव है और उन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हुए ट्रांजिट सब पे इफेक्ट डालेगा, लेकिन कितना और किस अमाउंट पे क्या देगा वो देखना ज़रूरी होता है कि आपका लग्न क्या है, चंद्र राशि क्या है। लग्न ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा है लग्न बहुत स्ट्रांग होता है, चंद्र राशि से भी ज़्यादा लग्न स्ट्रांग होता है। और हमें हमेशा देखना चाहिए कि जब भी हम बीपीएचएस को पढ़ते हैं, पराशर ऋषि की जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न को इम्पोर्टेंस दिया गया है, मून साइन को, इवन सन साइन को, और जुपिटर जहाँ पे बैठते हैं बृहस्पति देव, उनको उसको भी एज अ लग्न बनाते हुए उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको बताया जाता है कि आप वहाँ से देखो, बाकी सबका रिजल्ट देखा जाता है। पर ज़्यादातर लोगों के मैंने देखा है कि उनका लग्न ही स्ट्रॉन्ग होता है, और वो ये चीज़ जब समझ जाते हैं ना कि मेरा लग्न स्ट्रॉन्ग है मून से, तो फिर वो उस चीज़ को, रिजल्ट को लग्न से देखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप सिर्फ चंद्र राशि को देख के करते हो, तो हो सकता है आपकी बहुत सारी चीज़ें मैच ना करें, क्योंकि चंद्र राशि आपको आपके मन को इफेक्ट करती है। लग्न आप खुद हो फिजिकली, कभी कभार बृहस्पति देव से भी देखा जाता है उनको, उसको लग्न बनाते हुए, क्योंकि आप खुद जो जीव हो वो बृहस्पति देव उस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं, आपको डिपिक्ट करते हैं, आप एक जीव हो। तो ये भी देखा जाता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति देव का बहुत बड़ा उनके प्रोग्रेशन का यूज़ है, जिससे आप बहुत सारा टाइम कैलकुलेशन कर सकते हो कि कब किस टाइम पे क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी। अब जैसे आपके तो लग्न के स्वामी जो आपके छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं वो उच्च के रहेंगे मीन राशि में, आपके 11वें भाव में। वहीं 18 मई को राहु से सेपरेट हो जाएंगे, तो इस वजह से और भी अच्छा प्रभाव रहेगा। तो बहुत सारी आपकी इच्छाएं जो है ना इस वक्त पूर्ण हो रही हैं, और आपके मन में बहुत सारी डिज़ायर्स बन भी रही हैं, और आपकी इच्छाएं पूर्ण भी हो रही हैं इस समय में, क्योंकि लग्न का भाव उच्च का है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्यूटीफाई करते हुए दिखेंगे। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका मन करेगा अच्छे कपड़े पहनने का, अपने लिए कुछ करने का, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए। तो ये सब चीज़ें करने का बहुत मन करेगा, परफ्यूम बहुत लगाएंगे, मेकअप करेंगे, बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे। लोगों को हो सकता है आप इस टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव लगने की कोशिश करें, और लगेंगे भी, क्योंकि टॉरस वाले बहुत अट्रैक्टिव होते भी हैं। तो लग्न का स्वामी आपका उच्च का है 11वें भाव में, बहुत इच्छाएं आपकी पूर्ण भी होंगी और इच्छाएं इस समय में डेवलप भी होंगी। आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि आप का सोशल नेटवर्क भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और छठे भाव के मालिक हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है अपने कंपटीशन में, चाहे वो कोई भी तरीके का कंपटीशन हो। शत्रुओं से भी लाभ मिल सकता है, इवन शत्रु भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलेटिव से लाभ मिल सकता है। रेंट लोन पे कुछ लेना चाहते थे वो भी मिल जाएगा, और अगर आपको कोई बीमारी थी तो वो बीमारी का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। केपी में जाए तो 11वें भाव को बहुत अच्छा माना गया है, तो छठा भाव का कनेक्शन 11वें भाव से बनता है, तो कहीं ना कहीं आपके उन सभी रिपू भाव की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। इसका ये मतलब इंडिकेशन है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब राहु देव चले जाएंगे 18 मई को आपके 10वें भाव में, कुंभ राशि में, अपनी खुद की राशि में, और केतु देव चले जाएंगे सिंह राशि में 4थे भाव में, जहाँ पे उनका माघा नक्षत्र आता है। तो और शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में भी आता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु 10 में, दुनिया बस में, बहुत ज़्यादा आपको स्टेटस राइज मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है, स्टेटस राइज होगा, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कामों में, मीडिया पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कामों में, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कामों में, आप खुद का कोई इंडस्ट्री या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशन से आपके पास पैसा आएगा। इसलिए मैं बोली हूँ क्योंकि आपके 11वें भाव में दूसरे डुअल साइन है, मीन राशि है, और राहु के डिस्पोजिटर इस वक्त शनि देव भी मीन राशि में रहेंगे, और मीन राशि के जो डिस्पोजिटर हैं वो आपके दूसरे भाव मिथुन राशि में, दूसरे भाव में भी आपकी मिथुन राशि आती है। तो जो धन के भाव हैं 11वां भाव और दूसरा भाव, वहाँ पे डुअल साइन है। तो इसीलिए कभी कभार आप देखेंगे वृषभ राशि वाले दो तरीके से पैसे जिंदगी में कमाते हैं। लग्न हो जो भी स्ट्रांग है, आपकी चंद्र राशि वृषभ स्ट्रांग है या फिर लग्न स्ट्रांग है, बट आप दो तरीके से जिंदगी में पैसा कमाते हैं। ठीक है, मिनिमम दो तरीके से आपके पास धन आएगा। और राहु केतु की बात करें तो यहाँ पे राहु आपको
बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा करियर की तरफ। आप करियर पे ही पूरा फोकस करेंगे इन 18 महीने, ये 1.5 साल। और थोड़ा हो सकता है घर से विरक्ति हो सकती है, आप डिटैच हो सकते हैं, घर चेंज होगा आपका, होम लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी, मदर के साथ डिटैचमेंट होगा, सेपरेशन होगा, आप ट्रैवल करके दूसरी प्लेस जा सकते हैं क्योंकि करियर पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे दिखेगा। बहुत सारी जॉब लगने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, स्टेटस राइज करेगा। बट केतु देव जो चौथे भाव में होते हैं, भले ही वो आपको प्रॉपर्टी देंगे लाइफ में, एक बार सेटल कर देंगे, प्रॉपर्टी भी बहुत सारी देंगे क्योंकि वो फ्लैग को डिनोट करते हैं, ध्वज को डिनोट करते हैं केतु देव, तो रूट्स हैं हमारे, तो वहाँ पे वो आपको देंगे। वो आपने पूर्व जन्म में बहुत कुछ कर रखा है, आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल, सब कुछ है आपके पास। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये चौथे भाव में रहते हैं तो बहुत सारे टाइम पे आप देखेंगे कि ये लोग वैंडर करते रहते हैं, रेंट पे रहते हैं जाके लोगों के दूसरे कोई घरों में, तो इनके ट्रांसफर लाइफ में बहुत होते हैं, जॉब चेंज बहुत होते हैं, राहु देव दसम भाव में होते हैं, और ये सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, एक जॉब में रहते हुए टिकते नहीं है, उनको चेंज करना है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसलिए कभी भी आप स्टेबल रह के जॉब मत करिए, मतलब आप चेंज करते रहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो आप ना ट्रांसफर करवाते रहिए, अगर नहीं भी होगा ना तो आपका ट्रांसफर होता रहेगा, ऐसा रहेगा लाइफ में। लेकिन आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? तब मिलेगी जब आपके में इनहेरिटेंस का योग होगा और आपको, आप देखेंगे एंड ऑफ लाइफ में इनको प्रॉपर्टी मिल जाती है। फिर उसके बाद बृहस्पति देव क्योंकि दूसरे भाव में मिथुन राशि में रहेंगे आपके 14 मई से, तो ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। धन के योग दिखते हैं, धन बढ़ेगा आपका, परिवार बढ़ेगा, शादी हो सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकता है, खाने पीने के ऐसे पार्टी करने के ओकेजन हो सकते हैं जहाँ पे आप बहुत खाओ पियो, उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। इंडाइजेशन होना, किडनी लिवर से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स होना, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। पर आपको ज़रूर ये बोलूँगी कि आपका वेल्थ इंक्रीमेंट और फैमिली बढ़ना, ये दोनों चीज़ें बहुत हो रहा है, फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। और करियर भी आपका एक्सपैंड करेगा पूरी तरीके से। और आपके अगर किसी के साथ मतभेद थे, परिवार के साथ, रिलेटिव्स के साथ, वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे। आपके एनिमीज भी आपके फ्रेंड बन जाएंगे। मतलब आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ये बृहस्पति देव की दृष्टि से मिलेगा ना कि ऐसा लगेगा स्वयं भगवान ही आपके लिए, जो आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखी इतने सालों में, अब भगवान ही आके आपकी मदद कर रहे हैं और अचानक से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती जा रही हैं आपके लिए। तो ये होगा। और आपकी जो वाणी होगी ना, लोग सुनना चाहेंगे आपको, चाहेंगे कि आप उनको ओपिनियन दें, आप उनको सजेशन दें कि लाइफ में कैसे बढ़े। लोग आपको सुनेंगे, आपसे ज्ञान लेंगे, क्योंकि आपकी वाणी में ही वो जो टीचिंग्स है ना, वो ज्ञान है ना, वो छलकेगा कि उनको लगेगा कि मुझे इनसे ज्ञान लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर बुध देव की बात करें तो बुध देव जो है वो सूर्य देव के साथ ही रहेंगे मेष राशि में, उच्च राशि में, जो आपके 12वें भाव में रहती है। अब बुध देव आपके दूसरे भाव के मालिक बनते हैं और पंचम भाव के मालिक बनते हैं। सूर्य देव जो आपके चौथे भाव के मालिक हैं, ये दोनों ही बेनिफिक है आपके लिए, फंक्शनल बेनिफिक बन जाते हैं बुध देव, और सूर्य देव भी बेनिफिक हैं। तो ये दोनों ही आपके लिए 12वें भाव में रहेंगे और उच्च के रहेंगे सूर्य देव। तो आपके लिए कोई बाहर से, मतलब विदेश से या दूसरे प्रदेश से, स्टेट से आपको कुछ बड़ा पोजीशन, पद प्राप्ति, बुधादित्य योग बनना है, ऐसा मिल सकता है। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, गवर्नमेंट की कोई जॉब हो, नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, इवन ये हाउस जो है, ना सिर्फ इन सब चीज़ों का बल्कि फिजिक्स का जो डोमेन होता है उस सब में भी बात करता है, क्योंकि पंचम भाव टीचिंग्स का भी है, ज्ञान का भी है। तो कुछ ऐसा जहाँ पे ज्ञान अर्जित करना हो, धन मिलने के योग, विदेशों से, दूसरे प्रदेशों से दूर जाने के योग बनते हैं, घर से दूर जाने के योग आपके बहुत स्ट्रांग बनते हैं। क्योंकि फिर सूर्यदेव 15 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे आपके लग्न में, तो आपकी जो आप देखेंगे कि आपकी माता की भी जो खुशी है वो बढ़ रही है और आपकी भी खुशी बढ़ रही है। तो आपके अंदर वो प्राइड डेवलप होगा, आपके अंदर थोड़ा सा ईगो, आपकी माता के अंदर भी, मदर के अंदर भी और आपके अंदर भी, क्योंकि आपको कुछ ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ, बहुत अच्छा। और फिर बुध देव की मैंने बात कर ली। नक्षत्र परिवर्तन जो है उनको थोड़ा मैं सेपरेट कर देती हूँ। आपके जो मार्केश बनते हैं, जो प्रबल मार्केश हैं आपके लिए, वो मंगल देव हैं, दूसरे और सप्तम भाव के मालिक, वो नीच के रहेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरे भाव में बहुत अच्छे होते हैं मंगल देव, उपचय भाव में, तीसरे भाव में, और बहुत ही विल पावर, स्ट्रेंथ देते हैं इंसान को कि कुछ नया शुरू करना है। और क्योंकि वो मार्केश है और वो सप्तम भाव से नवम भाव में जाएंगे, दूसरे भाव से दूसरे भाव में जाएंगे, तो अगर आपका शादी का योग भी है तो शादी का योग, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रैवल, इन सब चीज़ों का कुछ नई शुरुआत होना, नीच का होना मंगल देव का आपके लग्न के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। और फिर साथ में शनि देव आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो शनि देव 11वें भाव में आपको बहुत कुछ लाभ देंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, हार्ड वर्किंग बनाएंगे। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसे हैं। बट जो वृषभ वाले होते हैं ना, वो हार्ड वर्किंग होते ही है, तो उनको मैं लेज़ी नहीं बोलूँगी, लेज़ी नहीं होते। जब वो लेज़ी होते हैं ना,
तो वो लेज़ी ही रहते हैं फिर वो। लेकिन जब वो एक बार हार्ड वर्क करने के लिए निकलते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। वो कंटिन्यूअसली 24 घंटे भी काम कर सकते हैं, ऐसे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। और लेकिन शनिदेव आपको देंगे सब कुछ। आपको चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन देते हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकते हैं, अष्टम भाव में दृष्टि रहेगी, इनहेरिटेंस मिलने के योग हैं, कुछ रिसर्च करेंगे। हो सकता है आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो वो भी रिसर्च कर सकते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, टीचिंग के सब्जेक्ट्स में R&D कर सकते हैं, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको पोजीशन मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि है, तो ये थ्रोन है, सीट है, हेरिडिटरी पोजीशन है। कभी-कभार गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए पंचम भाव को देखना ज़रूरी होता है। हेरिडिटरी पोजीशन थ्रोन की बात यही करता है। चौथा भाव अगर आपकी लोकल एरिया का कुछ गवर्नमेंट जॉब है, तो सप्तम भाव पूरे कंट्री के पब्लिक का पूरा गवर्नमेंट जॉब है। तो इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। शादी के भी योग बनते हैं, लव रिलेशनशिप नया शुरू होना, इसके भी योग बनते हैं, आपका हो सकता है इस समय में। तो ये था मेरा एनालिसिस वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।